Hello everyone. Today we will do our last chapter. We will revise last chapter of the topic, that is index number. बेटा इंडेक्स नंबर क्या होता है, इसकी क्या फीचर्स हैं, क्यों हम इसको पढ़ते हैं, इससे रिलेटेड हमारा ये चैप्टर है। ये सिलेबस का लास्ट चैप्टर है और इसमें से हमारा 5 से 6 मार्क्स का पेपर में पोर्शन आता है। न्यूमेरिकल इसमें से ज़रूर आएगा, ठीक है। सो यू मस्ट रिवाइज इट। आपको पता ही है पेपर बाहर से आते हैं, तो फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडेक्स नंबर्स मीनिंग पढ़ लेते हैं। वैसे तो जनरली सब जानते हैं इसके बारे में, लेकिन हम अगर इसकी डेफिनेशन दें तो वो क्या होगी, अ नंबर showing the variation in the price or value compared with the price or value at a specified time is called index number। वो नंबर जो वेरिएशंस को शो करता है, प्राइस के वेरिएशन को या वैल्यू के वेरिएशन को शो करता है अलग अलग टाइम पीरियड पे, उसे हम कहते हैं इंडेक्स नंबर, ठीक है। वी हैव टू कंपोनेंट्स इन इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में हमारे दो कंपोनेंट होते हैं, पीओ यानी कि बेस ईयर, P1 यानी कि करंट ईयर, प्राइस ऑफ बेस ईयर, प्राइस ऑफ करंट ईयर, Q0 और QO क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, Q1 क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। रवि गोज टू द मार्केट आफ्टर अ लॉन्ग गैप। रवि बहुत दिनों के बाद बाजार गया, तो उसने देखा ज्यादातर जो कमोडिटीज थी उनके प्राइसेस चेंज हो चुके थे। यानी कि मान लीजिए जीरा जो है वो 20 रुपए का पाव था, अब वो उसकी प्राइसेस बढ़ के 40 रुपीज पर 250 ग्राम हो चुकी है। और दूसरी चीज़ों के दाम भी जब उसने देखे तो उसे रियलाइज हुआ कि सब चीज़ें जो है वो महंगी हो चुकी हैं, वाइल अदर्स हैव बिकेम चीपर। जबकि कुछ चीज़ें जो हैं वो सस्ती हो गई हैं। टमाटर 80 रुपए किलो थे जो 30 रुपए किलो हो गए हैं। ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम द मार्केट, जब वो मार्केट से वापस आया तो उसने अपने पिता को ये सारी बातें बताई। He tells his father about the changes in the price of each and every item. It is bewildering to both। और उसको सुनकर दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान थे, क्योंकि कुछ में बहुत ज्यादा बढ़त हो गई थी और कुछ में बहुत ज्यादा कमी। An industrial worker was earning a salary of 1000 in 1982। इंडस्ट्री में काम करने वाला एक मजदूर जो 1982 के अंदर 1000 रुपए तनख्वाह लेता था, टुडे ही अर्न्स 15,000। आज वो 15,000 रुपए ले रहा है। कैन ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बी सेड टू बी हैव राइजन। क्या आप मानते हो कि उसकी तनख्वाह 15 गुना ज्यादा बढ़ने से उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया होगा? बाय हाउ मच शुड ही सैलरी बी रेज। उसकी सैलरी कितनी बड़ी है, और दैट ही इज एज वेल ऑफ एज बिफोर। और क्या उसकी कंडीशन वैसी ही है या उसकी कंडीशन में कोई चेंजेस आए? क्योंकि 15 गुना सैलरी बढ़ गई है तो नो डाउट उसमें उसके वे ऑफ लिविंग में जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड में चेंजेस आने चाहिए। वो इंडेक्स या वो टूल जो हमें इन सब चीजों के बारे में बताता है, दैट इज नोन एज इंडेक्स नंबर। एन इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिस्टिकल डिवाइस फॉर मेजरिंग चेंजेस इन द magnitude of a group of related variables over a period of time। It is a measure of the average change in the group of related variables over two different situations। अलग अलग situations में variables में जो changes आते हैं उसको हम index number से show करते हैं। An index number is a statistical device for measuring relative change in the magnitude of a group of related variables over a time। Conventionally, index numbers are expressed in terms of percentage। इंडेक्स नंबर को हम परसेंटेज में शो करते हैं। ऑफ द टू पीरियड्स, द पीरियड विद विच द कंपैरिजन इज टू बी मेड इज नोन एज द बेस पीरियड। जिस टाइम पीरियड से हम कंपैरिजन करते हैं उस टाइम पीरियड को हम बेस पीरियड कहते हैं, और जिस टाइम पीरियड का हम कंपेयर कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम पीरियड जो होता है उसे हम करंट ईयर कहते हैं, करंट पीरियड कहते हैं। इंडेक्स नंबर फॉर द बेस पीरियड इज ऑलवेज टेकन एज 100। For example, if index of price is 200 in 2009 compared to 100 in the base year 2011-12, it is suggested that price have risen up by 100% compared to the base year। फीचर्स क्या होती हैं इंडेक्स नंबर की? इंडेक्स नंबर as
are specialized averages. Index numbers are measures of relative changes. Index numbers measure changes in the composite and complex phenomena. इंडेक्स नंबर जो है वो एवरेज को स्पेसिफाई करते हैं. इंडेक्स नंबर रिलेटिव चेंजेस को बताते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं. इंडेक्स नंबर कंपोजिट और कॉम्प्लेक्स फिनोमिना के बारे में बताते हैं. और इंडेक्स नंबर के बेस पे हम अलग अलग चीजों को कंपेयर भी कर सकते हैं. एडवांटेजेस ऑफ इंडेक्स नंबर क्या क्या है? इंडेक्स नंबर से हमें गवर्नमेंट को हेल्प मिलती है पॉलिसीज बनाने में. इंडेक्स नंबर इज also helpful in measuring inflation or deflation, helpful in knowing the changes in standard of living. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना चेंज हुआ इसको भी हम इंडेक्स नंबर की हेल्प से जान सकते हैं, क्योंकि प्राइसेस वेरिएशन हम चेंज करेंगे देखेंगे, इनकम में चेंजेस हम देखते हैं, तो उससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या क्या चेंजेस हैं. यूजफुल टू बिजनेसमैन के लिए ये इंडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बिकॉज प्राइस इंडेक्स नंबर्स बिकम अ रेडी रेकनर फॉर बिजनेस प्लानिंग. क्योंकि जो प्राइस इंडेक्स नंबर्स होते हैं वो किसी भी बिजनेस प्लानिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिगार्डिंग प्रोडक्शन कॉस्ट और मार्केट ट्रेंड्स कैन बी टेकन. और इंडेक्स से ही इंपॉर्टेंट डिसीजन प्रोडक्शन कॉस्ट और मार्केट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जा सकते हैं. यूजफुल टू द गवर्नमेंट, डिटरमाइन इट्स फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी डिफाइन करने के लिए, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी डिफाइन करने के लिए गवर्नमेंट इंडेक्स नंबर्स की हेल्प लेती है. इट इज ऑल्सो हेल्पफुल टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ आउटपुट, कितना आउटपुट हमारा बना, कितनी इनकम, कितना एम्प्लॉयमेंट है देश के अंदर, वो भी इंडेक्स नंबर से जाना जा सकता है. फॉर्मुलेट वेज पॉलिसीज बाय बिगिनिंग इंक्रीमेंट इन द वेजेस. आप देखेंगे सरकार डीसी रेट या लोगों को डीसी रेट के ऊपर काम मिलता है, तो डीसी रेट क्या है, हु डिसाइड दिस? गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है. तो वो किस बेस पे डिसाइड करती है कि बेसिक रिक्वायरमेंट की जो चीजें हैं उनके प्राइसेस के बेस पर हमारा वेज रेट डिसाइड होता है कि एक आदमी अगर इसकी एक दिन में इतना अनाज इस्तेमाल करता है या उसकी रोज की जरूरत की जो चीजें उसके लिए कम से कम उसे कितना मासिक भत्ता मिलना चाहिए, ये सब चीजें डिफाइन होती हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स. As is and bring changes in various economic activities like industrial production, agriculture production, etc. लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं इंडेक्स नंबर को मेजर करने में. फॉर एग्जांपल इंडेक्स नंबर को बनाने में जो बेस ईयर दिया जाता है वो कई बार सही नहीं होता. इंडेक्स नंबर की जो कंस्ट्रक्शन है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है. बेस ईयर का सिलेक्शन रॉन्ग हो सकता है. अगर हम बात करें 2020 को अगर हम बेस ईयर मानकर चलते हैं किसी भी टाइम पीरियड के लिए आने वाले समय में, तो ये बहुत ही उथल पुथल का साल था. ये एक गलत हमारा डिसीजन बना देगा, हमारे जो रिजल्ट्स होंगे वो वेरीफाइड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सर्कमस्टांसेस जो थे वो बिल्कुल अनयूजुअल थे. सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स, कई बार नंबर ऑफ आइटम्स जो हम सिलेक्ट करते हैं इंडेक्स नंबर के लिए वो सही नहीं होते हैं और उसका असर हमारे रिजल्ट के ऊपर पड़ता है. It is not feasible to include all the commodities to construct an index number. It is essential to decide which commodities are to be included. तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आती हैं इंडेक्स के लिए, जैसे कि सिलेक्शन ऑफ सोर्स ऑफ डाटा. अगर हम प्राइमरी डाटा ले रहे हैं देन वेल एंड गुड. अगर हम सेकेंडरी डाटा ले रहे हैं तो उसकी वैलिडिटी जो है वो सही है या नहीं है, वो रिलायबल है या नहीं है, क्योंकि अगर वो रिलायबल नहीं है तो उसका इफेक्ट हमारे रिजल्ट के ऊपर पड़ेगा. प्राइस कोटेशंस, मनी प्राइस या क्वांटिटी प्राइस आर कोटेड पर यूनिट ऑफ द कमोडिटी, जैसे कि पर केजी, किलोग्राम, पर केजी. क्वांटिटी प्राइस, हेयर प्राइस आर कोटेड पर यूनिट ऑफ द मनी, 25 ग्राम ऑफ राइस पर रुपी. सो वी नीड टू डिसाइड ऑन द काइंड ऑफ प्राइस टू बी टेकन. हम किस बेस पे हम अपने प्राइसेस को लेंगे, वेदर होलसेल प्राइस और द रिटेल प्राइस और कंट्रोल्ड प्राइस बाय द गवर्नमेंट. Selection of an average, median and mode are not used because of their limitations. Selection of system of weighing, किस तरह से हम लेते हैं, it refers to assigning relative importance so ये कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं, लिमिटेशंस हैं हमारे इंडेक्स नंबर्स की. लिमिटेड कवरेज होती है, क्वांटिटी चेंजेस आर इग्नोर्स चेंजेस इन द कंजम्पशन पैटर्न, लिमिटेड applicability and misleading results based on averages.
नाउ मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, दो तरह से हम इंडेक्स नंबर को बनाते हैं बेटा, एक तो है सिंपल इंडेक्स नंबर और दूसरा है हमारा वेट इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स नंबर एंड वेटेड इंडेक्स नंबर। Simple index number can be classified into two parts: simple aggregative and simple average of price relative method. Weight aggregate or weight average of price relative. Simple aggregate method. This method is also known as actual price method. Simple aggregative method को हम actual method भी कहते हैं. It is simple method to construct the index number. क्या फार्मूला है? PO1 is equal to sigma P1 upon sigma PO into 100. ये हमारा फार्मूला है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का। यहाँ पर P01 है प्राइस इंडेक्स ऑफ द करंट ईयर रिलेटेड टू द बेस ईयर। प्राइस इंडेक्स ऑफ द करंट ईयर रिलेटेड टू द बेस ईयर। एक सम सॉल्व करके देखते हैं सो दैट इट विल बी मोर क्लियर टू यू। कमोडिटीज आर देयर A, B, C, D, E 5 कमोडिटीज हैं। बेस ईयर हमने लिया है PO 2010। बेस ईयर को हम डिनोट करते हैं PO से और बेस ईयर प्राइस को हम डिनोट करते हैं PO से और करंट ईयर प्राइस को हम डिनोट करते हैं P1 से। PO बेस ईयर 50, 40, 10, 5 2 आर द प्राइस ऑफ बेस ईयर। P1 या करंट ईयर है हमारा 2015, उसके लिए हमारा प्राइस है 80, 60, 20, 10 एंड 6। सो सिग्मा PO 107, सिग्मा P1 176 and P01 is equal to 176 upon 107 into 100। सॉल्व किया, इट विल बी 164.69 अप्रॉक्सीमेट। 210 में अगर प्राइस हमारा 100 था तो 2015 के अंदर हमारा प्राइस जो है वो 164.69 यानी कि अप्रॉक्सीमेट 167 रुपीज हो चुका है। दूसरा मेथड है हमारा सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। जो फर्स्ट मेथड था उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी इसलिए हमने इस सेकेंड मेथड को लिया। इट इज अनदर मेथड टू कैलकुलेट unweighted numbers. We first calculate price relative of the current year. For example, PO1 is equal to sigma P1 upon P0 into 100 upon N. इसमें हम PR निकालेंगे और यानी कि एक एक यूनिट जो है हमारी इंडिविजुअल यूनिट का हम एवरेज निकालेंगे और उसके बाद हमारा प्राइस इंडेक्स तैयार होगा। सिग्मा PR अपॉन N भी हम इसको कह सकते हैं। PR निकालने का हमारा फार्मूला है P1 अपॉन P0 इंटू 100। कमोडिटीज A, B, C, D, E। P0 बेस ईयर हमारा 2015 हमने लिया है और करंट ईयर 2020। बेस ईयर में प्राइसेस 8, 15, 12, 10, 10 और करंट ईयर में 10, 21, 36, 14, 12। PR है बेटा 10 अपॉन 8 इंटू 100 इज इक्वल टू 125। 21 अपॉन 15 इंटू 100 इज इक्वल टू 140। 36 अपॉन 12 इंटू 100 इज इक्वल टू 300। 14 अपॉन 10 इंटू 100 इज इक्वल टू 140। 12 अपॉन 10 इंटू 100 इज इक्वल टू 120। सो टोटल हम करेंगे सिग्मा PR विल बी 825 डिवाइडेड बाय N हमारा 5 है। A, B, C, D, E 5 कमोडिटीज हमने ली है। सो 825 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 165 अप्रॉक्सीमेट। ये इजी था। अब नेक्स्ट है हमारा वेट